जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन चल रहा है आपका। तो आज उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, वो कैसा सोच रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं आपको लेकर। ठीक है, आप उनका 3 बार नाम लीजिए और उनका नाम दोहराइए। उन्हें इमेजिन करिए, उनके बारे में सोचिए, जिससे उनकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो। ठीक है, और सटीक आंसर मिल सके। चलिए देखते हैं कि अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। ऑल्सन रीडिंग है, सभी के लिए। सेवन ऑफ सोर्स, 3 ऑफ wands, 5 ऑफ swords, wheel of fortune, 2 of wands, the magician, the sun, temperance, द फूल। क्या बात है, सारे कार्ड मेजर अरकाना के आ रहे हैं। वाओ। बॉटम में है द एम्प्रेस। देखिए, साइन सारे आ गए। ठीक है, हमारे बीच में व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है और द मैजिशियन है, द सन है, टेम्परेंस है, द फूल है, द चैरियट है। ठीक है, सारे कार्ड मेजर अरकाना के। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आपके पर्सन आपसे भाग रहे हैं। आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, आपको धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला है। ठीक है, और ये दूर जाने की कोशिश करते हैं, जितना दूर जाते हैं उतना ही पास आ जाते हैं। बेशक आपका नो कांटेक्ट चल रहा हो, सेपरेशन चल रहा हो, अच्छे से बात भी नहीं हो रही है, अगर होती भी है तो झूठ बोलते हैं और आप फिर उस पर फिर गुस्सा करते हैं कि आप मुझसे झूठ क्यों बोलते हैं। ठीक है, वायदे भी झूठ बोलने की इनकी आदत हो सकती है, या फिर इनके अंदर बहुत अच्छा हुनर हो सकता है झूठ बोलने का। होता है ना, किसी किसी के अंदर झूठ बोलने की आदत बहुत अच्छे से होती है, बहुत अच्छा इंसान झूठ बोल लेता है और आप उस पर ट्रस्ट भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और जब तक आपको पता चलता है कि मेरे साथ धोखा हुआ, चीटिंग हुई, तब तक बहुत देर हो जाती है। इनको महारत हासिल है झूठ बोलने में। ये किसी के भी पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, जितना सच बोलते हैं हम उनके सच पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उनके झूठ पे यकीन ज़रूर करेंगे। और किसी किसी कोई कोई तो झूठ की दुकान ही होता है। झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि आप कभी इन पे शक नहीं कर सकते कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। आप इनके झूठ पर भी यकीन कर लेते। ठीक है, और कुछ
फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं ये। इनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो सकती है। इनका आगे बढ़ने का प्लान है और ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ वेट कर रहे हैं आपका कि मुझे आपके पास जाना है, और हो सकता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग तो की है, धोखा तो किया है, ठीक है। हो सकता है इस रिश्ते में कामयाब नहीं हो पाए। हो सकता है ये कंपटीशन कर रहे हो और उसमें ये हार गए हो, किसी और से आपको कंपेयर भी करते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इनको पीस और शांति नहीं है कहीं। चाहते तो ये बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अपने अकॉर्डिंग ही चलाना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग सारा काम करना चाहते हैं, ठीक है। और ये अब किसी चमत्कार का वेट कर रहे हैं कि इनका गुड लक कब आएगा, इनके अच्छा समय कब आएगा और सब कुछ आप दोनों के बीच ठीक हो जाए, ठीक है। देखो, कोई है इनकी लाइफ में, कोई तीसरा पर्सन जिसके बारे में सोच रहे हैं। तीसरा पर्सन का मतलब कोई थर्ड पार्टी नहीं हो सकती है। घर परिवार वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, इनका कैरियर हो सकता है, जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। प्रोग्रेस इनका है कि आपके साथ इनका फ्यूचर है या नहीं, ऐसे ही सोचते हैं। कभी कभी इनको लगता है कि आपके साथ फ्यूचर है, तो कभी इनको लगता है कि शायद नहीं है। इसलिए थोड़ा ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा उसके साथ फ्यूचर है या नहीं है। क्यों ये दूर भाग रहे हैं, क्यों आपके तरफ बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। ये जो भी पर्सन है, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी आपको कॉल मैसेज कर देते होंगे, लेकिन बाद में झूठ बोलते होंगे, गलती से लग गया, मैं किसी और को लगा रहा था, किसी और को लगा रही थी, आपके लिए लग गया, ठीक है। ये ऐसा भी कुछ बोलते होंगे आपसे। ये राम कार रोज गिर जाते हैं क्या? रोज का धंधा हो गया कार गिरने का। एक टाइम पे इन्होंने प्यार तो बहुत किया है आपसे, ठीक है, और प्यार के साथ झूठ भी बोला है। जितना प्यार किया उतना झूठ भी बोला है इन्होंने। आपको समझ भी नहीं आता है कि इंसान प्यार करता है या सिर्फ झूठ बोलता है, प्यार सच्चा है या झूठा है, ठीक है। आप अक्सर इनकी बातों से कंफ्यूज रहते हैं सुनकर, कि समझ में नहीं आता इस इंसान का फंडा क्या है, कि वो उसे प्यार करता है या फिर नाटक कर रहा है इसे। अकेले भी हैं ये, बहुत अलोन फील कर रहे हैं खुद के लिए, आपके बिना। आपकी इनसे बात नहीं हो रही, इसीलिए अकेलापन फील हो रहा है इनको। 7 नंबर किसी को बहुत इम्पोर्टेंस हो सकता है, 5 नंबर, 10 नंबर, ठीक है, 1 नंबर। ये जो भी पर्सन है आपको दूसरे से कंपेयर ज़रूर करते हैं, लेकिन प्यार करते हैं आज भी आपसे ही, ठीक है। प्यार कम नहीं हुआ है, बेशक इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, आपको कहीं चीट किया है, धोखा दिया है, लेकिन प्यार इनका आज भी कम नहीं हुआ है। कभी कभी इंसान आदत से मजबूर होता है, लेकिन दिल का अच्छा होता है। अगेन फिर व्हील ऑफ फॉर्चून।
ये किसी अच्छे समय का वेट कर रहे हैं कि गुड लक होगा, हमारा अच्छा समय आएगा, भाग्य खुलेगा। ठीक है, कुछ चमत्कार, कुछ बदलाव होगा इस रिश्ते में और एक टाइम आएगा कि सब सही हो जाएगा। हो सकता है ये अच्छे परिवार से हो, अच्छे घर से हो, इनकी आमदनी बहुत हो, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो और पैसे में इतने खो गए हैं, इतना बिज़ी हो गए हैं कि आपको टाइम देना ही भूल गई, कि यही भूल गई कि कोई और भी मेरी लाइफ में है जिसके लिए मुझे टाइम भी देना है। हो सकता है अपने करियर के चलते, जॉब के या बिज़नेस के चलते इन्होंने आपको इग्नोर भी किया है, आपको टाइम नहीं दिया है, ठीक है, आपसे झूठ बोला है कि बिज़ी हूँ, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इंसान दिल से आपका बुरा चाहता है, कि दिल से आपको नफ़रत करता है, ऐसा नहीं लगता है। हमने कहा ना कि कभी-कभी होता है, किसी-किसी की आदत होती है झूठ बोलने की, चीटिंग करने की, ठीक है? जब तक वो इंसान झूठ नहीं बोल रहा, उसका खाना हज़म नहीं होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही किसी-किसी के पर्सन है कि झूठ बोलते हैं लेकिन दिल के अच्छे हैं। दिल से बुरा नहीं चाहते। ये दिल के बुरे नहीं हैं और आपको इन पे शक होता है, यकीन नहीं कर पाते हैं, ट्रस्ट इशू है दोनों के बीच में। आप इन पे यकीन नहीं कर पाते हैं कि कर पाती हैं या कर पाते हैं कि ये इंसान सच में आपसे प्यार करता है या सब एक नाटक था। कुछ नाटक था, कुछ प्यार था। प्यार था लेकिन ये समझ नहीं पाए, ये कितना प्यार करते हैं। कभी-कभी इंसान होता है झूठ के आगे खुद को ही नहीं समझ पाता है कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। उसे लगता है कि ये सब फेक है और मैं उससे सच्चा प्यार नहीं करता। और जब इंसान दूर जाता है तब उसे एहसास होता है कि सच में उससे प्यार करता था या करती थी। जब तक साथ था, पास में थी, तब तक एहसास ही नहीं हुआ कि क्या ये प्यार था। कहते हैं ना, ये प्यार है या कुछ और है। ऐसे ही इनको समझ में नहीं आया प्यार है या कुछ और है। आप इनसे दूर हैं तो आज इनको खालीपन हो रहा है। बहुत अकेले पड़ गए हैं ऐसा लग रहा है। आस-पास लोग हैं लेकिन फिर भी दिल में एक कमी है। आप नहीं हैं तो इनको अब एहसास हो रहा है कि कुछ कमी है अंदर, जो नहीं है मेरे पास। कुछ है ऐसा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसी बात क्या है कि जो मुझे आज अकेलापन फ़ील हो रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ कमी है। कोई नहीं है मेरी लाइफ़ में, उसकी कमी आज महसूस हो रही है। ठीक है। हो सकता है ये अपने घर में बड़े हों, आजकल बिज़ी हों या फिर इन पे ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हो सकती हैं। और हो सकता है ये फ़ेल हो गए अपने प्यार में। आपको ये पा नहीं सके, आपको हासिल नहीं कर सके, आपसे शादी नहीं कर सके। ऐसा भी हो सकता है। और अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग। आज ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये चालाक बहुत हैं। किसी को भी अपनी बातों में फँसा सकते हैं। बहुत पावरफुल इंसान है, बहुत डोमिनेटिंग इंसान है, ठीक है? अपनी बातों से कुछ भी मनवा सकते हैं और ये खुद पे इतना यकीन है कि ये सब सही कर लेंगे। आप इनकी बात मान जाएँगी या मान जाएँगे और ये अपने अकॉर्डिंग इस रिश्ते को सही कर लेंगे। इनके अंदर इतनी विल पावर है, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, ठीक है? इनके बात करने का लहज़ा बहुत अच्छा और बेटर हो सकता है। अपनी बातों से किसी को मना सकते हैं और ये चाहते हैं कि द सन कि आज नहीं तो कल इस लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, सब बेटर होगा, ठीक है? और सब अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। अगर आप दोनों की दूरियाँ चल रही हैं, दूरियाँ बहुत जल्द ख़त्म होगी। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, तो ये अनब्लॉक बहुत जल्द करेंगे और इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आएँगे। ये आपको ही अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने अभी खुद को कंट्रोल करके रखा है कि नहीं मुझे उसके पास नहीं जाना, बट ये खुद को रोक नहीं पाएँगे। क्योंकि आपके पर्सन को इस रिश्ते में सक्सेसफुल चाहिए, सफलता चाहिए, कामयाबी चाहिए, ठीक है? और ये पीछे हटने वालों में से नहीं है।
न्यू बिगिनिंग करके रहेंगे, आपकी मर्जी हो या नहीं हो। जिस किसी का सेपरेशन चल रहा है या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। शायद 1 मंथ में, 6 हफ्ते में, 7 हफ्ते में। ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं दिया है इन्होंने, साफ दिख रहा है। दूसरे को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है, आपको नहीं दी है। लेकिन आज ये उसी शिद्दत से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव किया है। जितना आपसे बन पड़ा आपने इनको किया है, इस रिश्ते के लिए किया है। चाहे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली आपने इनकी हेल्प की है। चाहे किसी तरह से इनकी आपने मदद की है, लेकिन की है। ठीक है। और इस बात को ये जानते हैं अच्छे से कि हाँ, आपने हमेशा इनकी मदद की है, इनकी हेल्प की है। बिन मांगे आपने इनको सब कुछ दिया है। बस इनका एक इशारा हुआ और आपने हाँ कर दी। आपने कभी ना करना सीखा ही नहीं। देखिए, अब ये आपसे शादी करना चाहते हैं। 5 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। वाह, क्या कह सकते हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन इनके साथ। ठीक है। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो ये ज़्यादा दिन का नहीं है, 6 हफ्तों में ख़त्म हो सकता है। किसी किसी का 6 दिन में कॉल या मैसेज आ सकता है। आप चाहे कहीं भी रहें, आपके पर्सन की निगाहें आपको ही ढूंढती हैं। पास्ट में आपके पर्सन ने अगर आपसे झूठ बोला है या चीटिंग की है, आपको कहीं धोखा दिया है। ठीक है। आपको सही बातें कभी नहीं बताई हैं और ये आज अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मन ही मन कभी कभी उनको अफसोस भी होता है कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है ना, इंसान आदत से मजबूर होता है। आदत को छोड़ना चाहता है, कुछ दिन छोड़ देगा, फिर वैसे ही करने लग जाता है। इनके साथ भी शायद ऐसे ही होता है। हर बार ये प्रॉमिस करते हैं अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, लेकिन फिर वही गलती कर बैठते हैं। रिग्रेट भी है इनको। आपसे झूठ बोलने का रिग्रेट भी है ये। ठीक है। रात की नींद उड़ गई है, रात को सो भी नहीं पाते हैं चैन से। और आपको ऐसा देखते हैं कि आप तो बहुत चैन में हैं, बहुत सुकून में हैं। आप अपनी लाइफ आराम से जी रही हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन में नहीं आप। ठीक है। और जो आपके पास जाता है उसको पीस और शांति मिलती है। ठीक है। हो सकता है आप अपने अकॉर्डिंग जीना पसंद करती हैं और ये चाहते हैं सफलता पाना। इस रिश्ते में कुछ भी करेंगे लेकिन आपको पाना चाहते हैं। ठीक है। और इन्हें खुद पर इतना भरोसा है कि ये आपको मना लेंगे, आपको पा लेंगे, आपको जीत लेंगे। और आप इन्हें रोक भी नहीं पाएंगे या रोक नहीं पाएंगे। ठीक है। इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको ये मना लेंगे कुछ भी करके। ठीक है। अब ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, सन लाना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ और बैलेंस करना चाहते हैं। ये कुछ भी करेंगे लेकिन इस रिश्ते के लिए जाने नहीं देंगे हाथ से। इनको पता है कि ये मना लेंगे और न्यू बिगिनिंग करना है। अब ये ना ही समाज के बारे में सोचेंगे, ना घर परिवार के बारे में सोचे लोग क्या कहेंगे। ये हुआ होता है बहुत बड़ा, उसके बारे में ये नहीं सोचेंगे। ठीक है। हाँ, इन्होंने आपको इग्नोर किया है लेकिन अब ये इग्नोर नहीं करना चाहते हैं आपको, क्योंकि आप इनका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। तो आप इनसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते, ये खुद आपसे दूर नहीं रह सकते। ठीक है। करना चाहते हैं आपसे शादी, आपके साथ घर बसाना चाहते, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते, पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहते। ठीक है। आप चाहे कहीं भी रहें, इनकी नज़र आपके ऊपर रहती है। इनका कहते हैं ना, इनकी नज़रें आपको ही ढूंढती हैं। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई और है या किसी और से बात कर रहे हैं, ठीक है,
अभी तो हमें नहीं लग रहा है ये किसी और से बात कर रहे हैं। अगर किसी और से बात कर रहे होते तो ये खुश होते, मस्त होते। इनके दिल में खालीपन नहीं होता, अकेलापन नहीं होता, अकेलापन फ़ील नहीं कर रहे होते, बिल्कुल अलोन है ये, ठीक है? ऐसा महसूस नहीं कर रहे होते, लेकिन दिल में एक होप है कि सब सही हो जाएगा, ठीक है? और मेजर अरकाना के कार्ड निकल के आए हैं, तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा। और जब सही हो जाएगा, फिर दोबारा कुछ गड़बड़ नहीं होगा। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। जो गलतियाँ ये पास्ट में कर चुके हैं, अब ये कोई गलती ऐसी नहीं करेंगे, ठीक है? इनको भी अंदर से महसूस होता है कि आपसे दूर रह के ये ज़्यादा दिन खुश रह नहीं पाएंगे, इसलिए चाहते हैं आपको, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, दिन रात आपको लेके सोचते हैं, बार बार आपको मांगते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं, वहीं से शुरुआत भी होगी। देखो दर्द में है ये, ठीक है? दर्द में जी रहे हैं आपके बिना। आप सोच रही हैं या सोच रहे हैं कि ये बहुत खुश है, बहुत मस्त है, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, कि ये कहीं एंजॉय नहीं कर रही, ये बैलेंस करना चाहते हैं। और चीज़ें ख़त्म हुई है, वहीं से फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहती है। आपको अपना प्यार का प्रपोजल देना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं आपको, चाहे दोस्ती से या कॉल मैसेज से ही सही, छोटा सा हाय का ही मैसेज क्यों ना करें, लेकिन ये करना चाहते हैं। क्योंकि इनको सुकून नहीं है, इनकी एनर्जी ऐसी बहुत पेनफुल एनर्जी है, ठीक है? बेट्रियल, लॉस है। और ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। हो सकता है इनके पास मौके हैं, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? और लेकिन ये किसी और को चुनना नहीं चाहते, ये आपका प्यार लेना चाहते हैं, आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, आपके शायद ये लॉन्ग टर्म तक रहना चाहते हैं, ठीक है? और ये कोई हायर सेल्फ हो सकते हैं। ऐसा नहीं फील होता है कि आपके बिना बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर ये खुश होते तो न्यू बिगनिंग नहीं करते, आपके साथ बैलेंस करने की कोशिश नहीं करते। चीज़ें ख़त्म हैं तो ये दर्द में नहीं होते आपके बिना, अगर ये खुश होते तो। आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, इन्हें पता है कि आप खुश हैं इनके बिना, इसलिए इनको जल्दबाजी है आपके पास आने की। आपके साथ जो कुछ इन्होंने किया है, ठीक है, उसका पछतावा इनको हो रहा है। अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। कभी कभी इनको लगता है कि आपको लेके कहीं दूर चले जाएं, जहाँ पीस और शांति हो, या फिर इन्होंने खुद से आपसे दूर जाने की कोशिश भी की हो, ऐसा भी हो सकता है। ओवर थिंकिंग है, सोच बहुत रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। बॉटम में है टू ऑफ कप्स। अपनी गलतियों पे पछता रहे हैं, अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए था, चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे चीज़ें ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है? इसलिए आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, ठीक है? और कहीं दूर चले जाना चाहते हैं आपके साथ, कुछ चीज़ें सेक्रीफाई करना चाहते हैं, इस दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं, इसीलिए बार बार ये बैलेंस की एनर्जी आ रही है, बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है? अगर इनकी लाइफ में कोई और है भी, जॉब है, करियर है, घर वाले, परिवार वाले हैं, तो ये चाहते हैं कि दोनों को बैलेंस करके चलें, आप भी उनके हाथ से ना जाएं और घर वाले भी खुश रहें, ठीक है? इसलिए दोनों को ये बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है? और आप ये ना सोचें कि आपके पर्सन आपसे दूर रह के बहुत खुश हैं, बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं और घूम रहे फिर रहे, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है? आप नहीं हैं तो इनकी लाइफ में कुछ है नहीं।
इसलिए आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। ये मैरिज का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, साथ में रहने का कार्ड है, एंगेजमेंट का कार्ड है, ठीक है, रोमांस का कार्ड है और रिलेशनशिप में रहने का कार्ड है, शादी का कार्ड है, ठीक है। और ये केयर फ्री होकर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये किसी का सुनना नहीं चाहते हैं। हुँ? तो आप परेशान ना हो, आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे मिल रहे हैं, ठीक है। इन्हें कहीं चैन नहीं है एक पल आपके बिना, और ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, आपसे दूसरा मौका चाहते हैं, ठीक है। जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है तो उस बात का इनको अफ़सोस है, दुःख है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आज ये रिग्रेट की एनर्जी में खुद के गलतियों के बारे में सोचते हैं तो इन्हें बहुत पछतावा होता है, बहुत रिग्रेट होता है। इसलिए अब ये चाहते हैं आपको अपने प्यार का प्रपोज़ल देना। इस दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं। इस दर्द को रिलीज़ करना चाहते हैं और ये काम आप ही कर सकती हैं, कर सकते हैं। जब तक आप इनकी लाइफ़ में बैक नहीं करेंगे, वापस नहीं जाएँगे, तब तक इनको सुकून नहीं मिलेगा, ठीक है? और ईश्वर भी चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो, रीयूनियन हो, ठीक है? और आप दोनों का रिलेशन पहले जैसा ठीक हो जाए, क्योंकि 2 बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो बहुत जल्द आपके साथ मिरेकल होगा, कुछ चमत्कार होगा, आप दोनों का भाग्य खुलेगा, ठीक है? गुड न्यूज़ आपको मिलेगी और आप दोनों बहुत जल्द एक हो जाएँगे, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए, जो वो आपके बारे में सोचते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आप लोग लाइक नहीं करते और कमेंट करके बताते नहीं कि किसी का रियूनियन हुआ है या नहीं, किसी का कॉल मैसेज आया या नहीं आया, ठीक है? आप बताया करें, हमें अच्छा लगेगा। और अगर आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें, ठीक है? तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।